जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग सत्र के 27वें दिवस में आप सबका स्वागत है। मानव जीवन की विशेषता अपने इष्ट को, अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को प्राप्त कर लेना। जहां से हम उत्पन्न हुए, जहां से जीव प्रकट हुआ, वहां पर उसी रूप में पुनः मिल जाना। गतिशीलता के बाद पुनः एक विशेष ठहराव आना, यह मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है। जीवन जीवंतता का नाम है, जीवन गतिशीलता का नाम है, जीवन प्रवाह का नाम है। जीवन ठहराव का नाम नहीं है। ठहराव होते ही के मृत्यु कहलाता है। जीवन मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बिना किसी ठहराव के सतत हम अपने लक्ष्य की तरफ चले और जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच जाएं। यह कैसे हो, किससे हो, किस प्रकार हो, किस विधि से हो, यह सब समझना ही जीवन सूत्र है। और इस जीवन सूत्र का सहज सूत्र महापुरुषों के मतानुसार श्रीमद् भगवत गीता जी है। गोविंद की कृपा से हमको गीता जी पर मनन करने का, चिंतन करने का, विचार करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम बैठ करके और भगवान के द्वारा दिए हुए उपदेश, जिसमें अर्जुन माध्यम बना है, हम साधकों के लिए कितना हितकारी है, यह मनन चिंतन निधिध्यासन के बाद ही समझ में आता है। आइए उसी को समझने का प्रयत्न करें। वर्तमान सत्र में श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक पर चर्चा चल रही है। सुयोधन, जो अपने कर्मों के कारण दुर्योधन बन चुका है, सेवा रहित, स्वार्थपरक, अधिकार, ममता, मोह जनित स्थितियों को अपना करके सुयोधन दुर्योधन का रूप धारण कर चुका है। और वही दुर्योधन किसी प्रकार का समझौता न करते हुए पांडवों से युद्ध करना निश्चय करता है। युद्ध भूमि में दुर्योधन गुरुदेव द्रोणाचार्य को कहते हैं कि देखिए कितनी सुव्यवस्थित सेना है इनकी। भीम अर्जुन के समान कैसे कैसे महारथी है, भीम अर्जुन के समान कैसे कैसे बलशाली योद्धा है। ऐसे ही योद्धाओं में वो पांचाल देश के 2 योद्धाओं का नाम गिनाते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान। ये उत्तमोजा और युधामन्यु, ये दोनों पांचाल देश के वीर हैं। इन दोनों की नियुक्ति बहुत सोच समझ के अर्जुन के दोनों रथ के पहियों के दोनों तरफ की हुई है। अगर हम महाभारत में विस्तार से समझे तो युधामन्यु, जिसको विक्रांत कह करके संबोधित किया है, और उत्तमोजा, जिसे वीर्यवान कह कर संबोधित किया है, इन दोनों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वीर्यवान कौन है और विक्रांत कौन है। वीर्यवान और विक्रांत के बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं। ये दोनों वीर्यवान और विक्रांत योद्धा
युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे हैं। एक इस पहिए की तरफ है, एक इस पहिए की तरफ है। आखिर क्यों? ये रथ चक्र रक्षा का क्या औचित्य है? रथ चक्र रक्षा से क्या होगा? तो असल में सारा संसार चक्ररूपी गति में ही उलझा हुआ है। उस गति की ठीक से रक्षा सुरक्षा हो जाए, सकारात्मक रक्षा सुरक्षा हो जाए, तो जीवन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार रथ के दोनों पहियों में से एक भी पहिया अगर थोड़ा सा खंडित हो जाए, टूट जाए, दुश्मन सेना के जो योद्धा है वो तोड़ दे, खंडित कर दे, रथ आगे नहीं बढ़ेगा तो रथ ही युद्ध कर नहीं सकता। इसलिए चक्र की रक्षा बहुत आवश्यक है। चक्र रक्षा को लेकर के आपने एक बहुत प्राचीन त्रेता युग का प्रसंग भी सुन रखा होगा कि उसी चक्र रक्षा ने क्योंकि चक्र रक्षा में भी सावधानी कितनी बरतनी है कि देवासुर संग्राम के समय चक्र निकल करके गिर रहा था, उस चक्र की रक्षा के लिए कैकेयी ने अपना हाथ का अंगुली का प्रयोग किया। वहां तो बच गए लेकिन सही तरीके से रक्षा न करवाने के कारण, विवेकपूर्ण रक्षा न होने के कारण आगे वो रक्षा ही मृत्यु का कारण बन गया। दशरथ जी की वह रक्षा ही बहुत सारी घटनाओं का कारण बन गया। तो यह चक्र रक्षा जीवन में ये तो कई चक्र हैं, जैसे कुंडलिनी के भी अपने चक्र हैं। उन 8 चक्रों को भेद करके जीव ब्रह्म क्षेत्र से, कपाल भाग से बाहर निकल करके अपने मूल स्थान को प्राप्त कर सकता है। उन चक्र का भी अपना महत्व है। हमारा जीवन अपने आप में भी एक पूरा चक्र है। 84 लाख योनियों का जो भ्रमण है वो भी तो अपने आप में चक्र ही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो बात कहते हैं, जन्मना मरना दो, यानी कि एक चक्र, एक व्हील, एक पहिया जो होता है उस पर निशान कर दे और फिर वो चले तो पता चलता है थोड़ी देर पहले यहां से था और चल करके वापस यहीं पर आया है। सारे चक्र की यही गति है। जितने भी चक्र हैं सभी चक्रों की यही गति है कि वो जहां से प्रारंभ होते हैं वही समाप्त होते हैं। यानी कि हमारे जीवन को भी, जीवन भी चक्र है, जीवन चक्र है, ये शब्द तो अक्सर आप सुनते ही हैं। तो जो हमारा जीवन चक्र है उसमें भी जहां से प्रारंभ हुए वही जाना है। जीव अलग कहां से हुआ? ब्रह्म से। अलग क्यों हुआ? ज्ञानता के कारण। ज्ञान नहीं होने से जीव ब्रह्म से पृथक महसूस करने लगा अपने आप को। ज्ञान होता तो जीव ब्रह्म से पृथक अपने आप को महसूस करता ही नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण जीव ने अपने आप को ब्रह्म से पृथक महसूस किया। लंबे समय तक वो जीव ब्रह्म से अलग ही रहा, लेकिन धीरे 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 वापस सद्कर्मों के प्रभाव से भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ। भक्ति पर पथ पर चलते चलते सेवा कार्य और भक्ति को जब साथ रखा तो आगे चल करके ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होते ही कि वापस जो ब्रह्म से जीव अलग हुआ था वो वापस जाकर के ब्रह्म में ही मिल गया। ये भी चक्र है। ब्रह्म से अज्ञानता के कारण जीव की पृथकता की अनुभूति, उसमें ही कोई कृपा हो जाने पर निष्काम सेवा प्राप्त होना, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित सेवा का प्राप्त हो जाना, ये भी भगवत कृपा है। हम लोग सामान्य तौर पर क्या समझते हैं कि भगवत कृपा का अर्थ घर मिल गया, मकान मिल गया, बहू अच्छी मिल गई, बच्चे हो गए, रुपया हो गया, ऐसा हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, इसको भगवत कृपा समझते हैं। असल में भगवत कृपा ये है कि हम जब ब्रह्म से अलग हुए
और अलग स्थिति में भगवान हम पर पुनः कृपा करना चाहे तो उसका सबसे सरल तरीका है कि वो हमें सेवा मार्ग में लगाएंगे। सेवा मार्ग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। कर्म तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन सेवा का अर्थ बिना किसी चाह के, अचाह होकर के, चाह रहित होकर के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी तमन्ना के, बिना किसी अभिलाषा के सबकी सेवा करना, प्राप्त सामर्थ्य से, प्राप्त योग्यता से, कामना रहित होकर के और आसक्ति रहित होकर के, ममता रहित होकर के किसी के भी कार्य को करना, किसी का सहयोग करना सेवा कहलाता है। वह सेवा हमें भगवत कृपा से प्राप्त हुई। तो जीव का आना, सेवा मिलना, याद रखिए, सीधी किसी को देख करके भक्ति करेंगे वो भक्ति कभी भी टूट सकती है। आप भक्ति कर रहे हो, जैसे आप हनुमान जी के मंदिर पे जाते हो और आपका काम धंधा भी बढ़िया चल रहा है, अब वो बढ़िया चलने का प्रारब्ध भी अपना एक कारण है, मेहनत भी एक कारण है, बुद्धि भी एक कारण है, लेकिन एक कोई व्यक्ति देखता है कि यार ये भाई का धंधा बढ़िया चल रहा है, ये करता क्या है, ये तो रोज हनुमान जी के मंदिर जाता है। तो किसी और ने भी इस चक्कर से जाना शुरू कर दिया, इसका धंधा बढ़िया चल रहा है तो मेरा भी चलेगा। अरे भाई, वो भक्ति भाव से जा रहा था, धंधे के चक्कर से थोड़ी जा रहा था। लेकिन इस प्रकार की कामना की जो भक्ति है वो भी लाभ नहीं देगी, लेकिन देख करके जो भक्ति जगेगी वो सामान्य तौर पर कामना के वशीभूत होकर जगेगी। अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, पहले से ही किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, ऐसा व्यक्ति सेवा करते 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 स्वतः भगवत भक्ति में लग जाता है। उसको पता ही नहीं रहता है इस बात का, उसको इस बात का ख्याल ही नहीं रहता है कि मेरे जीवन में कब अनायास भक्ति का बीज पड़ गया। जानकारी ही नहीं रहती है, स्वतः भक्ति का प्रवाह जीवन में बनने लगता है। अब भक्ति में भी निष्कामता, पहली निष्कामता तो होगी सेवा में, कि मैं जो सेवा कर रहा हूं इसमें, इस सेवा के पीछे मेरा कोई हेतु नहीं है, मेरा कोई पृथक उद्देश्य नहीं है। हेतु जिसकी सेवा कर रहा हूं वो सुखी रहे, बस इतना ही हेतु है कि ये चार लोग दुखी है, भूखे हैं, मैं कहीं से भोजन ला के इनको जिमा दूं और इनकी भूख मिट जाए, ये हेतु तो है, लेकिन उसके बाद ये मुझे आशीर्वाद दे, ये मेरे लिए कुछ हित सोच ले, जिस कामता है। तो कामना रहित सेवा के प्रभाव से एक दिन अपने आप हृदय में भक्ति का बीज जगने लगेगा और वह भक्ति निष्काम होगी। क्योंकि जैसे सेवा निष्काम की, वैसे भक्ति में भी निष्कामता की आवश्यकता है। क्योंकि भक्ति अगर सकाम रही तो कामना तो पूरी हो जाएगी, वह भक्ति करते करते, वह पूजा करते करते, वह उपासना करते करते कामना तो पूरी हो जाएगी। लेकिन भक्ति का जो मूल उद्देश्य है, भक्त को भगवान की प्राप्ति, वह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उस उद्देश्य की प्राप्ति बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। और उस उद्देश्य की प्राप्ति जब नहीं होती है तो सारा खेल स्वतः खराब हो जाता है, सारा खेल अपने आप खराब हो जाता है। तो उस खेल की खराब न हो, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए हमें इस क्रम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति भी कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, सेवा भी कर रहे हैं भगवान की ही प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर भक्ति और सेवा करते हुए भगवान प्राप्त नहीं हुए तो इसका एकमात्र कारण है हमारे मन में कहीं न कहीं कामनाओं का बीज रहा। कई लोग जो बार बार आपस में चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने इतना समय निकाला, इतनी भक्ति की, इतना जप किया, इतनी साधना की, मुझे तो अभी तक कुछ मिला नहीं, कुछ महसूस हुआ नहीं। इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही होता है कि कहीं न कहीं कामनाओं का विशाल बीज जीवन में पड़ा रहा, इसलिए वह कार्य पूरा नहीं हो पाया, वह कार्य अधूरा ही रहा। उस अधूरे कार्य को अगर हम ठीक ठीक रीति से पूरा करना चाहते हैं
सही रीति से पूरा करना चाहते हैं तो उसका केवल मात्र एक ही मार्ग हम सबको अपने जीवन में दिखाई पड़ता है और वह है निष्कामता। तो निष्काम सेवा से निष्काम भक्ति, और निष्काम भक्ति जब व्यक्ति करता रहेगा तो क्रमशः अपने आप अगले क्रम में उसको कहीं न कहीं ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। और ये तय है कि ज्ञान के बिना हमारा चक्र पूरा नहीं हो सकता। सेवा और भक्ति मार्ग ठीक है, लेकिन हम जहां से निकले हैं उसी में सायुज्य रूप में जो मिलना चाहते हैं, आपकी सेवा, आपकी भक्ति आपको सालोक्य मुक्ति करा सकती है, सारूप्य मुक्ति करा सकती है, सामीप्य मुक्ति भी करा सकती है, लेकिन सायुज्य मुक्ति नहीं करा सकती। सायुज्य मुक्ति के लिए तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए। अब ज्ञान कहां से आएगा? शास्त्र पढ़ ले। शास्त्र पढ़ लेने मात्र से ज्ञान आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शास्त्र पढ़ लेने से जानकारी मिल बढ़ सकती है। मैं शास्त्रों के अध्ययन को मना नहीं कर रहा हूं, स्वाध्याय होना चाहिए, शास्त्र अध्ययन होना चाहिए, लेकिन हम ये सोचे कि मात्र शास्त्र पढ़ने से हमें ज्ञान आ जाएगा, तो ये सत्य नहीं है। जानकारी बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान के बिना हम जो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, अपने जीवन चक्र को पूरा जो जहां से आया वहीं पर पहुंचाना चाहते हैं, तो वो तभी संभव है जब हमारे भीतर सात्विक ज्ञान हो, तर्क रहित ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर रहे, एक परमात्मा रहे, और कोई सोच ही नहीं बचे। तो उसके लिए उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो क्रम है वो निष्काम सेवा से शुरू होता है, निष्काम भक्ति में होता हुआ स्वतः ज्ञान प्राप्ति तक पहुंचता है। वह ज्ञान जानकारी नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञान होता है, और वह शुद्ध ज्ञान हमें विशुद्ध परमात्मा तक पहुंचा देता है, ईश्वर तक पहुंचा देता है, और हमारे जीव चक्र को पूरा कर देता है। चक्र तो है ही, चक्र तो प्राप्त शरीर के साथ भी चक्र है, प्राप्त शरीर के साथ भी चक्र है। मैं जीव रूप में हूं तो जीव का तो चक्र है ही, कि ब्रह्म से प्रकट हुआ, अगर ज्ञान भक्ति और सेवा का निष्काम भाव से पालन किया तो पुनः ब्रह्म में मिल गया। लेकिन ये प्राप्त शरीर जो है, प्राप्त देह है, इसके साथ भी तो चक्र है। इसका जन्मना, इसका बढ़ना, इसका रोगी होना, इसका नष्ट हो जाना, नष्ट होकर के जहां से जन्मा वहीं मिल जाना, ये चक्र ही तो है। जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पर नष्ट हो जाना, मिल जाना, विलीन हो जाना। जैसे जल वाष्प बना, वाष्प बन करके बादल बना, बादल बन के हिमालय पे बरसा, बरस करके वहां बर्फ बन गया, बर्फ बन करके कुछ कालखंड पश्चात वापस धूप से पिघला और जल बन करके वापस सागर, जहां से वो भाप रूप में, वाष्प रूप में उठा था, वहीं जाकर के वापस मिल गया। उसी प्रकार जिस प्रकार वो जल सागर से उठ करके बादल बन करके, वर्षा करके, हिम रूप में जम करके, गर्मी से पिघल करके पुनः जल बन करके और पुनः सागर में मिल जाता है, वही गति शरीर की भी है और वही गति जीव की भी है। यानी कि चक्र तो सबके साथ जुड़ा हुआ ही है। इस जीवन चक्र को मिटाने के लिए कि अब ये पहिया थम जाए एक जगह, ये जो बार बार घूम रहे हैं ना, ये पहिया थम जाए एक जगह, हमेशा ये चले, ये उचित नहीं है। रथ का पहिया है अर्जुन के, ये जो श्लोक कह रहा है अपना पहले अध्याय का 6वां श्लोक जो कह रहा है, इसमें जो रथ के चाहिए पहिए हैं, अगर वो रथ के पहिए हमेशा चलते रहे, जीवन भर चलते रहे, तो बताइए क्या दशा होगी।
कल्पना कीजिए, युद्ध समाप्त तो होगा ही नहीं। युद्ध क्षेत्र में अगर अर्जुन के रथ का पहिया घूमता ही रहे तो क्या दशा होगी? सब समूल नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सब कुछ खत्म न हो, वह सब कुछ समाप्त न हो, उसी के लिए उस रथ के पहियों को भी रोक देना पड़ता है। एक निश्चित समय के बाद युद्ध को भी विराम देना आवश्यक होता है। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन के पहिए को विराम न दिया तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन के पहिए को सही विराम, वास्तविक विराम जो है वो केवल और केवल प्रभु की गोद ही है, ईश्वर की गोद ही है। वह गोद हमें प्राप्त हो जाए, हमारे लिए तो यही विक्रांत की स्थिति है, यही वीर्यवान की स्थिति है। जिस वीर्यवान और विक्रांत की बात 6ठे अध्याय में आई है, हमारे लिए वही विक्रांतता है, हमारे लिए वही वीर्यवानता है। वीर्यवान का अर्थ पहले जो हमने समझा, इसके अनुसार शक्तिशाली, मात्र शरीर से नहीं, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से। और सबसे बड़ी शक्ति जो साधक है, युद्ध भूमि के वीर्यवान में और साधक रूपी वीर्यवान में थोड़ा अंतर है। युद्ध भूमि में खड़ा हुआ वीर्यवान अपने बुद्धि और बाहुबल का प्रयोग करता है, और साधक जो वीर्यवान बना है वह विवेक का उपयोग करता है। तो साधक जब विवेक का उपयोग करके, प्राप्त विवेक का उपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए कुछ दृढ़ निश्चय लेता है, जो सहज लगते नहीं है पर होते हैं, वह दृढ़ निश्चय उसको वीर्यवान बना देता है कि मैं ये निश्चय कर चुका हूं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। ये कहना भी वीर्यवान है। कहने का अर्थ शरीर पर घटाना, अपने शरीर पर इस बात को घटाना भी वीर्यवानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये दिन में 50 बार ये शरीर आपको एहसास कराता है कि मैं ही शरीर हूं। निद्रा के माध्यम से, क्षुधा के माध्यम से, तृष्णा के माध्यम से, आदर की चाह के माध्यम से 24 घंटे में कई बार ये शरीर आपको ये एहसास कराता है कि मैं ही शरीर हूं। ऐसी स्थिति में बिना एहसास वाले अपने वास्तविक अस्तित्व को खोजना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये कोई वीर्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के बस का सौदा नहीं है ये। बहुत वीर्यवान व्यक्ति, जिसके पास भली बुद्धि नहीं है, शस्त्र नहीं है, लेकिन इस युद्ध में काम आने वाला विवेक है। विवेक का आश्रय लेकर के जब मनुष्य ये तय कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और मेरा नहीं होने के साथ साथ मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि यह मुझे मिला हो, और मिली हुई वस्तु मेरे लिए नहीं होती, बल्कि मिली हुई वस्तु मिल बांट करके सबके उपयोग करने के लिए होती है। यहां तक कि वह कालखंड कितना अद्भुत रहा होगा कि बिना पूरी बात सुने भी मिल बांट करके काम लेने की बात, खाने की बात कही जाती है। अर्जुन के द्वारा लक्ष्य को भेदने पर द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद देवी कुंती का यह कहना कि जो मिला है वो मिल बांट के ले लो, ये इसी बात का सूचक है, ये इसी बात का द्योतक है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और ये शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे प्राप्त हुआ है, और प्राप्त हुआ इसलिए इस प्राप्त शरीर का सदुपयोग मैं जन हित में, जगत हित में, समाज हित में, लोक हित में करूंगा। यह दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाना, ये वीर्यवान है। क्या है? ये वीर्यवान है कि प्रत्यक्ष जो शरीर दिख रहा है और बार बार हमें एहसास दिला रहा है, छींक के माध्यम से, कभी छींक के माध्यम से, तो कभी किसी और माध्यम से, अलग अलग पृथक पृथक विविध माध्यमों से
शरीर प्रतिपल हम लोगों को इस प्रकार का एहसास दिलाता ही रहता है। उस एहसास को समझना, उस एहसास के आधार पर कि जब शरीर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है तो हम विवेकपूर्ण तरीके से अपने आप की उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज करा सकते। जो शरीर नष्ट होने वाला है, जो शरीर शाश्वत नहीं है, जो शरीर पल पल बदलता है, अपने को नहीं पता, दिखता नहीं है बदलते हुए, पर बदल तो रहा है। ये इतना तरीके से बदल रहा है कि हमको पता ही नहीं चलने देता। कब हमारे केस काले से सफेद हो जाते हैं, बदलते हम देखते नहीं है, लेकिन एक दिन पूरे सफेद हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कब एकदम गोल चिकने चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, आती तो है और हमें एहसास नहीं होने देता। एहसास हुए बिना ये पल पल बदलने वाला शरीर जब हमें इस बात का एहसास करा देता है रह रह के कि मैं हूं, तो जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो निश्चय किया हुआ सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। उस सत्य को स्वीकार करने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। वो सत्य क्या है? मैं जीव हूं। पहला सत्य, प्रारंभिक स्तर का, मैं जीव हूं और शरीर मुझसे अलग है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं जीवात्मा हूं और शरीर मुझसे अलग है। मैं जीवात्मा हूं और शरीर मुझसे अलग है, पृथक है, भिन्न है। फिर थोड़ा और बढ़े तो मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं और उस परम पिता परमात्मा से मैं पृथक नहीं हूं। मैं उसी से निकला, वैसा ही निकला जैसा वो है। जैसा वो है कौन? ब्रह्म। उससे मेरा स्वरूप भिन्न नहीं है। उनका स्वरूप जैसे अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्गुण है, आकार रहित है, गंध रहित है, रूप रहित है, वैसे ही मैं भी अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, रूप रस गंध से रहित हूं, आकार इत्यादि से रहित हूं। यह निश्चय कर लेना ही अध्यात्म जगत के साधक के लिए वीर्यवान होना है। और जिसने इस बात को ठीक से निश्चय कर लिया, एकदम ठीक से निश्चय कर लिया कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, तो दोनों चक्रों की रक्षा होगी। जीवन के दोनों चक्रों की रक्षा होगी। कौन सा एक चक्र? एक चक्र जीवात्मा, दूसरा चक्र देह। देह की भी रक्षा आवश्यक है। देह की रक्षा इसलिए आवश्यक है कि देह भी प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई वस्तु को हम नष्ट नहीं कर सकते। जैसी प्राप्त हुई है वैसी सौंपनी चाहिए। तो प्रकृति ने शरीर जैसा दिया, रोग रहित शुद्ध एक सुव्यवस्थित शरीर वापस हम प्रकृति को सौंपे, और जीव जो ब्रह्म से अलग हुआ उसको भी सुव्यवस्थित तरीके से हम वापस ब्रह्म को सौंपे। यह दोनों पहियों की रक्षा है। यह दोनों पहियों की रक्षा है, हमारे जीवन के प्राप्त शरीर की रक्षा और निज स्वरूप की रक्षा। तो ये रक्षा करते करते जब हम दोनों की पृथक पृथक रक्षा करेंगे, अभी तो एक की रक्षा कर रहे हैं, अभी जीव की रक्षा की नहीं सोचते, अभी तो देह की रक्षा चल रही है। लेकिन जब हम ये बात समझ जाएंगे कि ये पृथक पृथक है, दो पहिए की तरह है और इन दोनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो देह के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और जीव का जो वास्तविक स्वरूप होगा उस स्वरूप से वो भिन्न नहीं जाएगा। भिन्न नहीं जाएगा तो निज स्वरूप को समझ जाने के कारण निज को ही पालेगा, स्व को ही पालेगा और प्राप्त शरीर की स्थिति को समझ करके शरीर के साथ सहज सामान्य व्यवहार करते हुए इसकी आयु को भी पूर्ण कर लेगा। तो जीव जगत में रहा, शरीर के आवरण में रहा, शरीर की मर्यादाओं का पालन किया, न शरीर को हानि पहुंचाई, न स्वयं के स्वरूप को कहीं विस्मृत किया। अपने वास्तविक स्वरूप का भी स्मरण रहा, अपने निज स्वरूप का भी स्मरण रहा, मैं कौन हूं। और भगवान तक जाने के लिए सिर्फ इतना ही करना है।
कि इस बात को याद रखना, ये सारी बात इतनी आपको जो कही उसके पीछे अंत में सार तत्व सिर्फ इतना है, वास्तविक सार की बात सिर्फ इतनी है कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ अपने स्वरूप को याद रखना है कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और जब तक रहना है मुझे क्या करना है। ये अपना वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है गुण सहित। यूं तो जीव निर्गुण है, लेकिन शरीर के साथ बंधा होने के साथ कारण कुछ गुण इसमें भाषित होते हैं। उन भाषित गुणों का पालन करते हुए इतना समझ जाना कि मैं क्या हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। यह बात स्मरण में रखना ही प्रभु को प्राप्त कर लेने के लिए पर्याप्त है। तो आज का समय पूरा हुआ, इसलिए आज के सत्र को तो यहीं विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।